हेलो दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को बता दूं कि हम नेट और जीआरएफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या होता है नेट, क्या होता है जीआरएफ, क्या होते हैं उनके पर्पज, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, आज हम सभी डिटेल्स उसके बारे में ऑल ओवर कंप्लीट डिटेल आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बात के हम अपने डिफरेंस पर चलते हैं कि नेट और जीआरएफ में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की यूजीसी नेट और जीआरएफ की। तो यूजीसी नेट और जीआरएफ में अगर हम यूजीसी नेट के बारे में बात करें तो यूजीसी नेट क्या है? यूजीसी नेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है गाइस। एक क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि हमारे इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है भाई, यह एक नेशनल लेवल एग्जाम है। डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इसमें एलिजिबिलिटी आपको क्या मिलती है? असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलती है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें पोजीशन इन इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, मतलब आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टेट के कॉलेज में आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो। अब वहीं पर अगर हम बात करें द जीआरएफ, तो जीआरएफ हमारे पास में क्या है? तो यहाँ जीआरएफ के बारे में बताया गया है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह एक फेलोशिप है गाइस, स्कॉलरशिप है आपके लिए। इज एन एडिशनल अकम्प्लिशमेंट अवॉर्डेड टू द टॉप 6% ऑफ नेट। ये जो है ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम है। अब अगर हम यूजीसी नेट के बारे में बात करते हैं गाइज, अगर हम नेट के बारे में बात करते हैं और जीआरएफ के बारे में बात करते हैं, तो इन दोनों का एग्जाम एक ही होता है, एक ही आपका एग्जाम रहता है भाई। लेकिन अगर हम नेट की बात करें तो नेट का कट ऑफ थोड़ा कम रहता है और जीआरएफ का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है। जीआरएफ का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है और नेट का कट ऑफ कम रहता है, लेकिन पेपर आपका एक ही होता है। ठीक है, एक ही पेपर, मतलब वही नेट का और वही जीआरएफ का। अभी हम केवल और केवल किसके बारे में बात करने वाले हैं? केवल और केवल क्राइटेरिया, पर्पज, इनके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर हुआ? अब देखो आगे अगर हम बात करें, हमें यहां से क्या क्या पता चला भाई? यहां से हमें जानकारी लगी कि यूजीसी नेट जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, क्वालिफाइड एग्जाम है। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वो क्वालिफाई रहने वाला है। और हाँ, वो ऐसा एग्जाम है आपके लिए। देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ और भी चीजें उसकी देखने के लिए मिल रही हैं। यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है कि वो आपको क्या कर देगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आपने और क्या देखा जीआरएफ में? जीआरएफ में देखा प्रोवाइडिंग देम विथ अ फाइनेंशियल स्टिपेंड। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल चीजें भी उपलब्ध हो जाएंगी कब? जब आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो रहा है तो। अब यहाँ देखो यूजीसी नेट के बारे में, यूजीसी नेट के बारे में और क्या क्या बताया गया है, पर्पज क्या बताया गया? डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, जैसा कि अभी अभी आपने देखा है। एलिजिबिलिटी क्या है? प्राइमरली फोकसेस ऑन क्वालिफाइंग फॉर टीचिंग रोल्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या क्या रोल है भाई? यहाँ पे टीचिंग के लिए भी है और किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ये हमने बात की है। अब बेनिफिट्स क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद क्या है भाई यहाँ पे? प्रोफेसरशिप के लिए विच इज अ प्राइमरी कैरियर पाथ। चलो इसके और आगे देखें। एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट इन द नेट। अब अगर हम बात करें, सॉरी फॉर द नेट, अगर एज लिमिट की बात करें तो यूजीसी नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। उसके बाद अब आते हैं हम जीआरएफ की तरफ। अब जीआरएफ की तरफ हम जैसे ही आए हैं यहाँ पे, तो जीआरएफ को एक बार बहुत अच्छे से देखेंगे। तो जीआरएफ में क्या बताया जा रहा है? जीआरएफ में बताया गया है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का पर्पज क्या है? पर्पज आपको क्या बताया गया है यहाँ पे गाइस? पर्पज आपको बताया गया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कितने साल के लिए? लगभग 5 साल के लिए, अगर आप कोई रिसर्च करते हैं या पीएचडी करते हैं तो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? अवॉर्डेड टू द टॉप 6% ऑफ नॉन, मतलब किसको अवार्ड दिया जाता है, किसको एलिजिबिलिटी हो, कौन कौन एलिजिबल रहता है जीआरएफ के लिए? जिसने, जो ऑल ओवर नेट के 6% कैंडिडेट होते हैं, जो हाई रैंकर्स होते हैं, उनको मिलता है। बेनिफिट्स क्या है? अब भाई बेनिफिट्स यहाँ पे क्या है? सपोर्ट पीएचडी स्टडीज, अदर रिसर्च परस्यूट। मतलब अभी जैसा कि आपको बताया है कि अगर आपको रिसर्च करना है तो उसके लिए बेनिफिट है आपके लिए। एज लिमिट, देयर इज अ मैक्सिमम एज। अब जीआरएफ के लिए मैक्सिमम एज है भाई 30 ईयर्स। अगर आप 30 साल के बाद जीआरएफ देना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है।
नो एज लिमिट है, मतलब अगर हम बात करते हैं यूजीसी नेट की तो यूजीसी नेट में नो एज लिमिट है, लेकिन वहीं पर अगर जीआरएफ की बात करते हैं तो जीआरएफ में 30 इयर्स आपकी एज लिमिट बताई गई है कि अगर आप 30 साल के हैं तो आप जीआरएफ दे सकते हैं, 30 साल तक आप जीआरएफ दे सकते हैं, अदरवाइज आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। ठीक, अब की डिफरेंसेस देख लो भाई, इनके की डिफरेंसेस क्या बताए गए, लो भाई इनके की डिफरेंसेस पे हम थोड़ा डालते हैं नजर। की डिफरेंसेस यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बताई गई है, चलिए उसको एक बार देखते हैं। की डिफरेंसेस में क्वालिफाइंग मार्क्स टू गेट अ जीआरएफ, अगर आपको जीआरएफ चाहिए यू नीड टू स्कोर हायर देन द नेट कट ऑफ। अभी जैसा कि क्या बताया कि आपको क्या चाहिए, नेट कट ऑफ से हायर चाहिए नंबर, तब आपका जीआरएफ होगा। ऑफन अराउंड 5 से 7% हाई, कितने परसेंट, 5 से 7% हाई चाहिए आपको। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, जीआरएफ प्रोवाइड्स अ मंथली स्टिपेंड विच इज नॉट ऑफर्ड टू नेट क्वालिफाइज, मतलब जितने भी नेट क्वालिफायर हैं उनको ऑफर नहीं किया जाएगा, अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई है तो आपको ऑफर की जाएगी स्कॉलरशिप। मतलब अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी। आई पूरी बात समझ में। और कैरियर क्या क्या है भाई यहाँ पे, जीआरएफ अब यहाँ पे स्टेपिंग फोकस एकेडमिक कैरियर भी है, वाइल नेट प्राइमरी फोकस ऑन टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग के लिए सारी चीजें बताई गई हैं। तो आज की वीडियो में गाइस हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जीआरएफ, नेट क्या है जीआरएफ क्या है। इससे अच्छा आप लोगों ने देखा कि भाई आप जीआरएफ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, नेट अगर आपका हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी स्टूडेंट जो भी दोस्त यहाँ पे जीआरएफ के लिए फुलफिल कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल करते रहें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, ऐसे ही दोस्तों वीडियो आपके पास में आते रहेंगे। तो चलिए बाकी का करेंगे हम अपने अगले वीडियो में, देखेंगे सारी जानकारी और अगले वीडियो में हम अपनी और नई नई चीजें लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू टू ऑल।